ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। ज्योतिष और जीवन चैनल के परिवार के सभी सदस्यों को, सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। भगवती लक्ष्मी सबके ऊपर 8 स्वरूपों में कृपा करें, यही भगवती से प्रार्थना करता हूँ। 8 स्वरूप भगवती लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। केवल धन, वही यदि पर्याप्त मात्रा में कितना ही हो जाए और यदि दूसरे जो स्वरूप हैं भगवती के उनकी कमी हो जाए तो जीवन संपूर्ण रूप से संतुष्ट, सुखी, आनंदमय नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवती के 8 स्वरूप, 8 जो स्वरूप है उनकी सबकी कृपा आवश्यक है। व्यक्तिगत रूप से उनके 8 स्वरूपों की कृपा किस तरह से सहज प्राप्त की जा सकती है, मैंने कई व्यक्तियों को वो प्रयोग बहुत सहज और साधारण सा बताया और उन सबके जीवन में एक सुखद परिवर्तन हुआ। इस चैनल के माध्यम से उसी अनुभूत सहज सरल सा प्रयोग आज मैं सबको बताना चाहता हूँ। आप सब उसको करें, आप सबके जीवन में यथेष्ट परिवर्तन, सुखद परिवर्तन होगा। प्रत्येक दृष्टि से भगवती लक्ष्मी अपने 8 स्वरूपों में कृपा करेंगी। क्या है वो, क्या करें? कई व्यक्ति बोलते हैं, महसूस करते हैं, जितना परिश्रम वो करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उसके अनुरूप उन्हें धन लाभ नहीं होता, उसके अनुरूप उन्हें आय नहीं होती। कई व्यक्तियों की समस्या ये होती है, पैसा तो बहुत आता है लेकिन किसी न किसी कारण से, नुकसान से, अनर्गल व्यय से, कैसे भी वो व्यर्थ व्यय हो जाता है। आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती, वृद्धि नहीं हो पाती, जिसको कहते हैं बरकत नहीं होती सामान्य सी भाषा में। कैसे इन समस्याओं का समाधान कैसे हो, इसी पर चर्चा। दीपावली की रात, शाम को, सायंकाल दीपमालिका, जिस दिन प्रधान रूप से लक्ष्मी का पूजन होता है, रात्रि में हम उस दिन सायंकाल सूर्यास्त के बाद 15 मिनट के भीतर, 15 मिनट की समयावधि में हमें इस प्रयोग को करना है। तैयारी पहले कर लें। तैयारी कुछ विशेष नहीं, एक घी का चौमुखा दीपक बनाएं जो कम से कम आधे घंटे तक अवश्य चले। इतना बड़ा दीपक लें, दीपक घी का बनना चाहिए, उसमें 4 बत्तियां होनी चाहिए। चौमुखा दीपक, चारों दिशाओं में जिसकी 4 बत्तियां हो, और सूर्यास्त होने के 15 मिनट के भीतर भीतर जहां पर जल रखते हैं हम, पानी की मटकी जहां रखी जाती है, हम प्रायः धनतेरस को नई मटकी पानी की बदल लेते। ना बदली हो, ना रखी हो तो दीपावली को रख लें अवश्य। और यदि व्यवस्था न बैठ, किसी भी कारण से कोई भी पानी का कलश भर के, एक पानी का जहां पर, और वो उत्तर व पूर्व का कोना हो रसोई में, वहां रख सकें तो सबसे उत्तम, वहीं पर रखा जाना चाहिए। वहां पर एक शुद्ध पानी का जल का घड़ा भर करके वहां रख लें और वहीं पर ये चौमुखा दीपक वहां पर लगाएं। लगा करके, और परिवार में उस समय जितने सदस्य हैं, यदि मान लीजिए व्यापारी वर्ग हैं तो पुरुष सदस्य उस दिन सामान्य सी बात है दुकान पर होंगे, तो गृहिणी, गृह स्वामिनी अपने साथ परिवार के जितने सदस्य हो सकते हैं उस समय उनको साथ लेकर के और उस दीपक को वहां पर और प्रज्वलित करें। दीपावली को दीपक रखते ही, लगाते ही, ये सब जगह शुरू करते ही हैं। वो धनतेरस से हमारे शुरू हो जाता है, लेकिन दीपावली को ये चौमुखा दीपक, ये घी का होना चाहिए। वहां पर जल की वहां पर रख करके सबसे पहले वहां पर हम जो तो सभी देवताओं को नमन करें। सभी देवों को नमन करने के साथ साथ फिर अपने कुल के सभी देवताओं को नमन करें, कुल देवों को, देवी देवताओं को, और सभी पितरों को नमन करें। 3 ध्यान रखें, सभी देवों को, कुल देवों को और पितरों को, इनको उस जल के स्थान दीपक करने के बाद नमन करें। उसके बाद ओम श्री, एक बार श्री गणेशाय नमः बोलकर भगवान श्री नारायण को नमन करता हूँ, ये बोल करके फिर अष्टलक्ष्मी के ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। छोटे छोटे से मंत्र हैं, इनका एक एक बार पाठ करें। भगवती के
आठों स्वरूपों को इन मंत्रों से स्मरण करके नमन करें। वो मंत्र है ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः और ओम योग लक्ष्मी नमः। भगवती के इन आठों स्वरूपों को इन आठों नामों के साथ ध्यान करके भगवती लक्ष्मी का स्मरण करके उनको नमन करें। नमन करके आप जो चाहते हैं, जो आपकी आकांक्षा, वो प्रार्थना कर लें। अब वहां पर एक विशिष्ट बात, आज के दिन आपको वहीं पर 3 संकल्प लेने हैं और उस संकल्प का पूरी ईमानदारी से पालन करना है। आप विश्वास करिए, ये आपने कर लिया तो जो आप देख लीजिए, इस वर्ष जो आपकी आर्थिक स्थिति है उससे अगले वर्ष दीपावली पे कई गुना वृद्धि युक्त हो जाएगी। करके देखें वो संकल्प क्या है। क्या संकल्प लेना? अपनी आय का एक निश्चित आप निर्धारित करें, जैसी आपकी आय और जैसी आपकी श्रद्धा वो आपको निर्धारण करना है। 1% कम से कम, यह न्यूनतम है। 1% वो बढ़ा करके आप 2, 5, 7, 10 वो आपकी मर्जी पर, आपकी श्रद्धा पर है। निश्चित रूप से आपको निकालना ही निकालना है। उस आय का जो महीने भर का हिसाब रखें और उसमें से आय का 1% कोशिश करें, अधिक निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया, कम नहीं होना चाहिए। 1 मिनट के लिए हम विचार कर लेते हैं कि अगर वो 5,000, 1,000 या 10,000 जितना भी हमारा वो निकला है इस प्रतिशत के हिसाब से, उसके 2 हिस्से करें। एक हिस्सा आपको जो जरूरतमंद हैं उनको दें और दे करके किसी बदले में किसी प्रकार के प्रतिदान की, रास्ते चलते सड़क पे हमें पता चल जाता है कि कौन जरूरतमंद है, वो आधा पैसा तो उनकी मदद में व्यय करें और आधा पैसा जिस भी मंदिर में आपकी श्रद्धा हो, कभी जाते हो, रूटीन में नियमित जाना है या नहीं है, जिस भी मंदिर में, वो चाहे गणपति जी का हो, हनुमान जी का हो, भगवान शिव का हो, दुर्गा जी का हो, किसी का भी मंदिर, आधा पैसा वो जो निर्धारित किए हमने, उसकी आधी राशि दान में और आधी राशि उस मंदिर पे व्यय करेंगे। तो जिस भी देवता के हम कर रहे हैं उनका ध्यान करके वहीं पर घर पर ही जब दीपक लगाया है उनका ध्यान करके और उनसे निवेदन करें कि आज से मैं आपको मेरी आय में भागीदार बना रहा हूं, कृपा करें और इतना हिस्सा मैं प्रति माह आपको अर्पित करूंगा। वो जो निकाला है उतना हिस्सा जितना भी बनता वो 1 रुपया बने चाहे 1 करोड़ बने, फिर वो हमारा है ही नहीं, कुछ विचार करना ही नहीं है, उन्हीं को अर्पित करना है। दान करना निकलता है तो वो हमें उसी पे करना है। मंदिर का निकलता है, हमें वो वहीं पर देना है बिना किसी सोच विचार के। ये 2 नियम। एक नियम क्या है कि हमको वहां पर ये आय का हिस्सा, दूसरा नियम यह है कि हमको जब भी पैसा किसी को देना पड़े, किसी भी काम से, हम कुछ काम करा के देते हैं, हमने कुछ खरीदा तो देते हैं, हमने कुछ लिया है कभी तो उसको लौटाते हैं। 3 ही परिस्थितियों में पैसा देने में आता है। पैसा देते समय, खर्च करते समय हमारे मन में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का, जिसको कहते हैं असंतोष, अशांति का भाव नहीं होना चाहिए। परम प्रसन्नता के भाव से आप भुगतान कीजिए। हम किसी के घर जाएं और लौटते समय कोई हमें यदि एक तकलीफ, कष्ट पा करके, परेशानी में हमको विदा करे, हमारा दोबारा वहां जाने का मन नहीं करेगा। सहज सी बात है। भगवती हैं, वो प्राणवान हैं, आज पूछते हैं हम उनको, वही पाल रही हैं हमको किसी भी स्वरूप में। जब हम उनको विदा करेंगे अपना मन दुखा करके, उनका भी मन नहीं करेगा। स्वाभाविक सी बात है हमारे यहाँ जल्दी वापस लौटने में। तो दूसरा हमको संकल्प लेना, जब भी ध्यान ये रखना है, इसमें कोई बात है नहीं विशेष, जीवन भर के लिए इन नियम को पकड़ना है। जब भी व्यय करेंगे हम प्रसन्नता के साथ देंगे पैसा, किसी भी तरह से मन नहीं दुखाएंगे। और तीसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, जीवन में कभी भी किसी से निःशुल्क कोई काम नहीं करवाएंगे। प्रवृत्ति क्या है हमारी, हम किसी से कोई भी कार्य निःशुल्क करवा के बड़ा अपने आप को, कई लोगों की मन में होती है स्थिति
जानते हैं और बड़ा समझते हैं, सीना फुलाते हैं, मन में घमंड और गर्व महसूस करते हैं कि इतने पैसे का काम था, मैंने मुफ्त में करवा लिया। बहुत नुकसान कर लिया स्वयं का ही मुफ्त में करवा करके। जितने पैसे की बचत की है उससे कितना ही गुना कहीं निकलेगा। उसका कार्य है वो, फिर चाहे कोई भी हो, मजदूर, सब्जी बेचने वाला हो, ठेले वाला हो, ऑटो वाला हो, कोई भी काम हो, किसी भी तरह का कार्य करने वाला है, उसकी जो यथेष्ट उसकी मजदूरी है, उसका भुगतान पूरा उसको होना चाहिए। हम पूरा दे नहीं रहे हैं और पूरा पाना चाहते हैं, पूरा मिलेगा कहाँ से? हम सबसे पहले अपनी तरफ से प्रयास करें। हमें कभी भी किसी को कोई भी भुगतान करना है, जितना उसका बनता है पूरा देना है, उसमें कोई कटौती नहीं करनी है। हम अधिक बढ़ाकर नहीं दे सकते तो हमें कम भी नहीं करना चाहिए। इसको आप कर लीजिए, इसको नियम बना लीजिए। आप जो भी करेंगे आपको उसका पूरा भुगतान मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। मैं कभी जब भी मैं करता हूँ, स्टेशन जाता हूँ, ऑटो वाले से पूछता हूँ कितने पैसे हो, कहता 100 रुपये, ओके। वहां जाने के बाद मैं इस तरह से व्यवस्था कर, जब हमें कुछ करना होता तो सारी व्यवस्था मस्तिष्क में रहती, 10-10, 20-20 के खुले साथ मैं उतर के उसको 100 रुपए के स्थान पे मैं उसको 110 रुपए का नोट एक्स्ट्रा देता हूँ और दे करके चल देता हूँ। उठ के पीछे उसके चेहरे की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं। वो जो बोलेगा आपके लिए, हमारे लिए, वो बहुत मूल्यवान हो जाएगा, बहुत सहायक हो जाएगा। ये 3 सूत्र, एक तो भगवती से हम प्रार्थना कर लें 8 स्वरूपों में और उनसे कृपा की प्रार्थना कर लें दीपावली को, और उसके बाद फिर प्रत्येक अमावस्या को उस जल के स्थान पर, वैसे तो प्रतिदिन लगना चाहिए, प्रतिदिन हमको लगाना ही चाहिए। उस बारे में बाद में किसी वीडियो पे चर्चा करूंगा। प्रत्येक अमावस्या को घी का दीपक, और दूसरी अमावस्या को चौमुखा बनाने की जरूरत नहीं है, एक मुखी ही घी का दीपक लगाएं और भगवती को कृपा करें की प्रार्थना करें। उनके 8 मंत्रों की जल और अमावस्या को आवश्यकता नहीं, कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ना करना चाहें तो केवल उनसे कृपा की प्रार्थना, सभी देवों से, पितरों से ये प्रार्थना करें। आप पाएंगे कि अगले वर्ष, अभी आप इस वर्ष अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन कर लें, इन 3 नियमों का पालन कर लें, अगली दीपावली आपकी इस दीपावली से बहुत ही वृद्धि संपन्नता लिए होगी। भगवती लक्ष्मी, विष्णु भगवान, गणेश जी और सबके गुरुजन आप सब पर कृपा करें। भगवान गणेश श्री सब पर कृपा करें, भगवती लक्ष्मी और विष्णु भगवान सब पर कृपा करें। आप सबकी दीपावली आनंदमय हो, आप सबका वर्ष समृद्धिदायी हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।